भारत में एक से एक खूबसूरत और भव्य मंदिर हैं जो लोगों का मन मोह लेते हैं। इन मंदिरों को देखने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें चमत्कारी और रहस्यमय माना जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं, लेकिन उन रहस्यों को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नंबर 1, कखनमठ मंदिर। कखनमठ मंदिर का नाम सुनते ही आपके मन में कई सवाल उठते होंगे जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं, जैसे क्या सच में इस मंदिर के निर्माण के लिए भगवान शिव ने भूतों को आदेश दिया था? आखिर क्यों ये मंदिर बना हुआ है आधा अधूरा? आखिर बिना चूने और गारे से कैसे बना ये मंदिर? आखिर क्यों बड़े से बड़े आंधी तूफान के आने पे भी नहीं गिरता ये मंदिर? आखिर क्यों नहीं रुकता कोई भी रात के समय इस स्थान पर? कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्य जो आज भी दबे हुए हैं इन पत्थरों के बीच में। आइए जानते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को सभी प्रिय हैं, लेकिन उनके विवाह में मनुष्य से लेकर भूत प्रेत सभी शामिल थे। इस मंदिर के बारे में भी यही कहा जाता है कि भूतों ने इस शिव मंदिर का निर्माण भगवान शिव के आदेश से किया था। भूतों का मंदिर तथा कखनमठ शिव मंदिर के नाम से जाने जाने वाला ये मंदिर ग्वालियर चंबल संभाग में स्थित है। कखनमठ मंदिर से जुड़ी हुई अलग अलग कहानी है। कोई कहता है कि कखनमठ मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे कछवाहा वंश के राजा कीर्ति ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। माना जाता है कि रानी ककनावती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। आसपास शिव की उपासना करने में मुश्किल होती थी, इसीलिए शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसीलिए कखनमठ मंदिर का नाम रानी ककनावती के नाम से पड़ा। वहीं कुछ लोग इस मंदिर को भूत द्वारा शापित मानते हैं। 1000 साल पहले मंदिर के बारे में माना जाता है कि इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण भूतों ने केवल एक ही दिन में किया था। इसके बाद सुबह होते ही भूत इस मंदिर का निर्माण आधा अधूरा छोड़कर भाग गए। इसीलिए ये मंदिर बिना चूने गारे से बना हुआ है। इसके पत्थर आज भी हवा में लटके हुए दिखते हैं। साथ ही मंदिर को देखते ही ऐसा लगता है जैसे कि ये अभी गिर जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बड़े से बड़े आंधी तूफान भी इस मंदिर को हिला नहीं पाए। साथ ही मंदिर के आसपास गिरे पत्थरों को जब कोई पर्यटक या कोई भी व्यक्ति अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है तो ये मंदिर हिलने लगता है। ये देखकर उठाने वाला व्यक्ति भय से पत्थर को वहीं छोड़ देता है। चौंका देने वाली बात यह है कि इस तरह के पत्थर आसपास के क्षेत्रों में कहीं नहीं मिलते। जब वैज्ञानिकों ने इस मंदिर का निरीक्षण किया तो वो भी हैरान थे कि आखिर बिना गारे और चूने के इस पत्थर का निर्माण कैसे किया गया होगा। साथ ही ये मंदिर हजारों साल से जस का तस अपने स्थान पर खड़ा है। हालांकि इस मंदिर को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इस मंदिर का निर्माण अपने आप में ही एक रहस्य बना हुआ है। पर्यटक भी अगर इस मंदिर को देखते हैं तो वो भी मंदिर देखकर दंग रह जाते हैं। और इसी के साथ अब बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में। आजकल लोग ब्लॉकचेन, वेब3 और अलग अलग क्रिप्टो टोकन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिटोनेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन करने में आपको 2000 शिबा इनू कॉइन्स मिलेंगे। ऑफर वैलिड टिल 10 अप्रैल 2024। क्रिप्टो मार्केट में आपको फायदा और नुकसान भी हो सकता है, सोच समझकर इन्वेस्ट करें। लाटू देवता का मंदिर। उत्तराखंड के चमोली जिले के देवाल विकास खंड के अंतिम गांव वाणा में एक ऐसा मंदिर है जहां पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा अर्चना करते हैं। यहां लाटू देवता का मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में नागराज अद्वितीय मणि के साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर में आम लोगों का जाना मना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मणि की तेज रोशनी से इंसान अंधा भी हो सकता है, जबकि मंदिर के दरवाजे साल में एक बार वैश्विक महीने में पूर्णिमा के मौके पर खुलते हैं। कपाट खुलने के वक्त भी मंदिर के पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं।
कपाट खुलने के बाद श्रद्धालु देवता के दर्शन दूर से ही करते हैं। वहीं मार्गशीर्ष अमावस्या को कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा भी है। कथाओं के अनुसार लाटू देवता उत्तराखंड की आराध्य देवी नंदा देवी के धर्म भाई हैं। जब भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ तो पार्वती जी, जिन्हें नंदा देवी नाम से भी जाना जाता है, उनको विदा करने के लिए सभी भाई कैलाश की ओर चल पड़े। उनके चचेरे भाई लाटू भी उनमें शामिल थे। रास्ते में लाटू देवता को प्यास लगी। वह पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। उन्हें एक कुटिया में एक साथ 2 मटके रखे दिखे। एक में पानी था और दूसरे में मदिरा। लाटू देवता ने गलती से मदिरा पी ली और उत्पात मचाने लगे। इससे नंदा देवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने लाटू देवता को श्राप दे दिया। मां नंदा ने गुस्से में लाटू देवता को बांधकर कैद करने का आदेश दिया। लाटू देवता के पश्चाताप करने की वजह से मां नंदा देवी ने कहा कि वाण गांव में उसका मंदिर होगा और वैश्विक महीने की पूर्णिमा को उसकी पूजा होगी। यही नहीं, हर 12 साल में जब नंदा राजजात जाएगी तो लाटू देवता की भी पूजा करेगी। तभी से नंदा राजजत के वाण गांव में पड़ने वाले 12वें पड़ाव में लाटू देवता की पूजा की जाती है। लाटू देवता वाण गांव से हेमकुंड तक अपनी बहन नंदा को भेजने के लिए उनके साथ जाती हैं। लाटू देवता की वर्ष में केवल एक बार ही पूजा की जाती है। वहीं हर वर्ष वैश्विक पूर्णिमा भगवान लाटू देवता के कपाट खोले जाते हैं। हर साल स्थानीय मेला लगता है जिसमें दूर दूर से लोग आकर शामिल होते हैं। माना जाता है कि लाटू देवता इस मंदिर में नागराज के रूप में कैद हैं। नंबर 3, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। आपने इस मंदिर के बारे में जरूर सुना होगा। साल 2011 में जब इसके 6 दरवाजों को खोला गया था तो उसमें से बेशुमार मात्रा में खजाने की प्राप्ति हुई थी, जिसे गिनने में लगभग 3 साल लग गए। हालांकि 7वें दरवाजे को खोलने को लेकर काफी विवाद है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान इस मामले में दखल दिया और 7वें दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी। मान्यताओं की माने तो अगर पद्मनाभम स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला जाएगा तो कई अनिष्टकारी घटनाएं हो सकती हैं। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसे त्रावणाकोर के राजाओं द्वारा बनाया गया था। उस समय त्रावणाकोर के राजा भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति और सब कुछ भगवान विष्णु के प्रति समर्पित कर दिया था। 1750 में महाराज मार्तेंड वर्मा ने अपने आप को भगवान का दास बताया था। कहा जाता है कि तब से ही इस मंदिर की देखरेख राजघराना ही करता है। पद्मनाभम स्वामी मंदिर के 6 दरवाजों को खोला गया था। उस समय करीब 1,32,000 करोड़ का खजाना भारत सरकार को प्राप्त हुआ। वहीं अब तक इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि यह दरवाजा शापित है और इसे एक खास मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है। 7वें दरवाजे, जिसको बोल्ट बी के नाम से भी जाना जाता है, उस पर एक सांप के आकार का चित्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार अगर 7वें दरवाजे को खोला गया तो कई तरह की अशुभ घटनाएं होंगी। कहा जाता है कि सदियों पहले जब मंदिर प्रतिबंधन ने वल्लार बी को खोलने की कोशिश की तो उन्हें लहरों की आवाजें सुनाई दी। तब से यह तहखाना रहस्यमय और डरावना लगने लगा। तब उन्होंने अपना फैसला बदलकर वापस इसे बंद करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया था, लेकिन उसी समय उसको जहरीले सांप ने काट लिया था। कई लोगों की मान्यता ये भी है कि खजाने की रक्षा सांप करते हैं। इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार का ताला नहीं लगा हुआ है। मान्यताओं की माने तो पद्मनाभम स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को गरुड़ मंत्र के उच्चारण करने के बाद ही खोला जा सकता है। यदि मंत्र पढ़ते वक्त पुजारी से कुछ गलती हो गई तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस दरवाजे को कोई सिद्ध पुरुष ही मंत्रोच्चारण करके खोल सकता है। हालांकि इस बात का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है
कि मंदिर के 7वें दरवाजे के भीतर कितना खजाना छुपा हुआ है। इस वजह से पद्मनाभम मंदिर का 7वां दरवाजा आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। अब तक इसके राज से पर्दा नहीं उठ पाया है। अगर आपको हमारे वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।